नतीजा है कि हजारों फर्जी वाले, सीटेट फेल वाले, सीटी फेल वाले और कई फर्जी वाले, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जैसा कि चेयरमैन कह रहे थे कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट जिनका आ रहा है उनको बाहर करेंगे, फर्जी वाले उनको बाहर करेंगे। 25 अक्टूबर के ट्वीट के बाद और मीडिया बाइट के बाद ही हम लोग ये मांग को अड़े हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको भरने होंगे। 97,000 लोगों को ही नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। 30,000 से ज़्यादा पद अगर खाली है तो उनको खाली रखने का क्या औचित्य है? विभिन्न जिलों से छात्र अभ्यर्थी यहाँ आए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे। 4 दिन पहले भी गदनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे थे, इसके पहले भी पिछले महीने। तो हम लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन अपने वादा खिलाफी आपने क्यों किया? सीट खाली है तो सीट को क्यों नहीं भरा जाए? अभी भी पद खाली है और मात्र 2700 रिजल्ट आपने दिया है, 2773। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, जितने कट ऑफ पर पार किया, किसी का 1 दिन से, किसी का 10 दिन से, एंड डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट रहे हैं या 1-2 नंबर कम वाले, तो सभी पदों को भरा जाए। 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, क्या वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जाएगा? और निश्चित रूप सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। 1,22,000 जो 336 जो रिजल्ट आए थे उसमें भी कई पद जो खाली रह गया तो वो भी अभी भरा नहीं गया। बिल्कुल नहीं। 1,10,000 में 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया और मात्र 97,000 लोगों को ही आपने नियुक्ति दिया है। तो अगर प्रश्न है कि पूरक परिणाम जारी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो पूरक सीट को बचाने का क्या मतलब है? 10,000 लोग का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, उन्हीं पदों पर अगर हम चाहते हैं तो सप्लीमेंट्री निकाल सकते थे। अभी भी पीआरटी में 13,000 पद खाली है, ओवरऑल कहा जाए तो 30,000 पद खाली है। पूरक परिणाम के खिलाफ में हम लोग जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा विभाग और बीपीएससी का हम लोग भी घेराव करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई डरने वाला नहीं है। आप नोटिस निकालते कि धारा 144 लागू है, कोई शिक्षक अभ्यर्थी आपकी बातों से डर नहीं है। यहाँ तक कि आपने जो वादा खिलाफी किया है, अब आपकी बातों पर किसी शिक्षक अभ्यर्थी का कोई भरोसा नहीं है। आपने छल किया है, परपंच किया है, झूठ फरेबी का काम आपने किया है और शिक्षक अभ्यर्थियों को आपने डार्क में रखा है। सरकार तो करी कि रिकॉर्ड संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसके बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसमें अपीयरिंग को मौका दिया गया था। अपीयरिंग को अगर मौका नहीं दिया जाता, उसका तो मेरिट लिस्ट आ गया था, लेकिन हम तो सीटेट डीएलएड सब बीपीएससी क्वालिफाई हैं। अगर मेरिट लिस्ट में वो लोग को नहीं दिया जाता तो उस जगह पे हम आते ना, लेकिन नहीं दिया गया, जिस वजह से हम रोड पे हैं। और बाकी सभी उसका तो हम समझ रहे टीवी में छांट के हटा दिया गया, लेकिन तो सीट तो मेरा वो लिया ना। अगर वो उस टाइम नहीं लिया जाता तो मेरे तरह और अभ्यर्थी जो था वो तो आ जाते मेरिट लिस्ट में। यही कहना है कि मेरिट लिस्ट जारी करें। सर हमारी ये कहना है, ठीक है आपने अपीयरिंग का मौका दिया, लेकिन आप जो है अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं? भाई पूरे भारत में कहीं नहीं होता कि अनुत्तीर्ण वालों के साथ मेरिट बना दिया जाता है और जब नहीं हो पाती है तो उत्तीर्ण वालों को सड़क पे छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए। देख लिया, हर जिले से आ रहा है, तकरीबन हर जिले से आ रही है। औरंगाबाद का 19 तारीख को आया, हर जिले से आ रहा है कि सीटें अनुत्तीर्ण निकाला गया। तो इस पे किसका अधिकार था? हम उत्तीर्ण वालों का अधिकार था। अगर आप उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के साथ मेरिट बनाते सर तो हमें कोई शौक नहीं था रोड पे बैठने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? के पाठक सर ने, अतुल प्रशासन ने क्या किया? बस पल्ला झाड़ दिया और अपने जवाबदेही से मुकर गया। सबसे बड़ी बात कि यहाँ सवाल यह उठता है कि औपबंधिक प्रमाण पत्र क्यों बांटा गया? औपबंधिक प्रमाण पत्र इसलिए बांटा गया कि आप जो है सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सके और आपको जो है बिहार सरकार को गांधी मैदान में फोटो शूट करवाना था। पूरे भारत में 1,20,336 का जो है आंकड़ा का डंका पिटवाना था और पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, किसी को सीएम बनने का है। सर हमें कुछ नहीं बनना है, हमें बस एक शिक्षक बनना है। हम बस वही मांग रहे हैं जिसमें हमारा अधिकार था। जो एक सीट हमारा था हम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, तो आखिर आपने अनुत्तीर्ण वालों को शामिल कराकर कैसे मेरिट बना दिया? ये अन्याय है, ये गलत है और अन्याय हुआ है तो आपको न्याय चुकाना होगा। ये जो है तकरीबन हर जिले से आ रहा है। लास्ट जो है डीबी बेगरा होने के बाद जो है देख रहे हैं ये अनुत्तीर्ण सीटें इसको निकाला गया। तो ये सीटें जो है बचाने का क्या होता है? औचित्य निकलता है आपका। ये तो सीटें नहीं बच सकती क्योंकि भाई शामिल किया अनुत्तीर्ण वालों को आपने और भुगताना हम भुगतेंगे। नहीं, हम भुगताना नहीं भुगतेंगे, गलत आपने किया है। अब आगे क्या रहेगा? निश्चित रूप से आज से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। विभिन्न जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को तेज करेंगे क्योंकि जो वादा खिलाफी बीपीएससी चेयरमैन ने किया है, अब आपकी बातों पर शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भरोसा नहीं है क्योंकि आपने छात्र अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखा है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो